गुलिस्तान जौहर कराची से मिलने वाली लाश नौजवान ताजिर मीर रजा की ही थी। डीएनए रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। मकतूल का डीएनए वालिदैन से मैच कर गया। जाए वकुआ पर गमले पर लगा खून भी मीर रजा का था। खून के नमूनों में बेहोशी की दवा के असरात भी पाए गए। मीर रजा की शर्ट की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी तहकीकाती कमेटी को दे दी गई। गन पाउडर तज्जिए में साबित हुआ, गोली पीछे से मारी गई। गुलिस्तान जौहर से मिली लाश ताजिर मीर रजा की ही थी। डीएनए रिपोर्ट ने तस्दीक कर दी। मकतूल का डीएनए वालिदैन से मैच कर गया। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की जारी रिपोर्ट में बताया गया, जाए वकू से मिलने वाले गमले पर लगा खून भी मीर रजा का ही था। मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट सिंध हुकूमत को जमा करा दी। रजा की शर्ट के फॉरेंसिक तज्जिए में शर्ट से तेजाब मिला। मकतूल के खून में बेहोश करने वाली दवा भी पाई गई। मीर रजा केस की तहकीकात करने वाली टीम ने लाश मिलने के मुकाम का दौरा किया। लाश की निशानदही करने वाले नर्सरी मुलाजिम से भी सवालात पूछे, माली से मालूमात ली। तहकीकाती टीम ने जाए वकू की तस्वीरें ली। मीर रजा के वालिदैन भी पुलिस के साथ थे। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है। यही चीज़ 11 दिन में हो जाती, हम किसी और स्टेज पे खड़े होते। 13 दिन के बाद आज हमारा फर्स्ट डे, जो हम मुतमईन होकर साथ चल रहे हैं, वो हमारी सब सुन रहे हैं। पुलिस ने मशकूक गेस्ट हाउस और अतराफ के CCTV कैमरों का भी मुशाहिदा किया। मीर रजा अली को गोली किस पिस्तौल से चली, अब तक पता नहीं चल सका। हाई प्रोफाइल केस की तहकीकात में सिंध पुलिस की रिवायती सुस्ती का मुजाहरा। क्राइम सीन से 5 रोज पहले मिलने वाले खौल का अब तक फोरेंसिक ना कराया जा सका। मीर रजा ने दुकान से जो पिस्तौल उठाया वो सिक्योरिटी गार्ड का था। पुलिस को खौल का फोरेंसिक रिकॉर्ड हेडक्वार्टर्स में मौजूद रिकॉर्ड से मैच करना था, ताकि ये पता चल सके कि गोली किस बंदूक से फायर हुई। पुलिस ने अब तक रिकॉर्ड मैच नहीं कराया। कई रोज गुजर जाने के बावजूद जाए वकुआ की जियो फेंसिंग नहीं कराई गई। इसके अलावा मीर रजा का मोबाइल फ़ोन डेटा रिकॉर्ड भी हासिल नहीं किया गया। अब तक ना ही स्मार्ट वॉच की फोरेंसिक कराई गई। मशकूक गेस्ट हाउस की तफसीलात भी कई रोज बाद हासिल की गई। पुलिस की मुसलसल गफलत पर कई सवालात उठ रहे हैं। मीर रजा अली को तेजाब से नहलाया गया, इसीलिए लाश खराब हुई। अगवाकारों ने मीर रजा को 12 घंटे अपने पास रखा, शदीद तशद्दुद किया। वकील जबरान नासिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मीर रजा शहीद है। कहा गया है कोई वजीर उसकी रिपोर्ट पर बात ना करे, वरना उससे इस्तीफा मांगा जाएगा। एक ऐसा अफसर तफ्तीशी टीम में शामिल किया गया जो कत्ल से 2 हफ्ते पहले कश्मीर में था, आज तक वापस नहीं आया। नई टीम भी हैरान हो गई कि स्मार्ट वॉच 10 दिन गैर कानूनी तौर पर समीउल्लाह सोमरो के पास थी। समीउल्लाह सोमरो ने क्राइम सीन से शवाहिद ज़ाया किए। सबूत नज़रअंदाज करने पर थाना गुलिस्तान जौहर के पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कातिल जानते थे कहाँ कैमरे नहीं, कहाँ से मीर रजा को उठाना है। कैसे मान लें कि मीर रजा ने अपने अकाउंट खुद खाली किए या मोबाइल फ़ोन हैक हुआ। आपसे नहलाया गया उसे, इसलिए वो गल सड़ गया। लोकल एनेस्थीसिया इन्होंने डायरेक्टली वेन में ब्लड में इंजेक्ट किया। रिपोर्ट कह रही है कि उसकी बॉडी का पूरा मायना करने के बाद जिसके इंतकाल को जब दोपहर 3 बजे हो रहा था पोस्टमार्टम, सिर्फ 20 से 22 घंटे गुजरे थे। वो अगवा किया, 12 घंटे उनकी कैद में था, 12 घंटे उस पर टॉर्चर हुआ है। और अब हमें खदशा है कि जो उसके जिस्म के अंदर मवाद मिला है, कहीं वो भी तेजाब ना हो। कोई मिनिस्टर हिम्मत ना करे अब मेडिकल के ऊपर सवाल उठाने की, वरना इस्तीफा दे करने से पहले। 8 दिन से SSP SIU अपनी जेब में स्मार्ट वॉच कत्ल का सबसे अहम एविडेंस लेके घूम रहे हैं। DVR उस गली का जहाँ पे बात हो रही है कि कहाँ का DVR है, जो मैं काट के दिखाया जा रहा है, वो DVR अपनी गाड़ी में लिए हुए SHO फिरोजाबाद अदील अफजल लेके घूम रहे हैं। ऐसा बंदा हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम में डाला गया, हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन टीम में, कि ये 3 निकाल के लाएंगे, इसको आपने 2 हफ्ते से कत्ल होने से पहले से कश्मीर भेजा हुआ है। पुलिस की जानिब से रजा के दोस्तों को धमकियां दी गईं। कहा गया रजा के घर वालों से बात नहीं करना, रजा के घर के पास और एहतजाज में नजर नहीं आना। वालिद मीर रजा का कहना था गेस्ट हाउस की 10 दिन DVR मांग रहे हैं, हमें नहीं, अब तक नहीं दी गई। DVR SHO की गाड़ी में है। गेस्ट हाउस पर शक किया तो SHO फिरोजाबाद ने कहा वो क्लियर है। गेस्ट हाउस 2 दिन पहले सील किया गया, किसको भागने का मौका दिया जा रहा है। फिरोजाबाद के हवाले से बात करूंगा। जितने इसके दोस्तों को इन्होंने बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए, इनको थ्रेट दिया गया। 3 लोगों से मेरी बात हुई और तीनों ने एक ही बात की है। हमें इन्होंने बोला इधर नजर नहीं आना, इनके घर के पास नजर नहीं आना, प्रोटेस्ट में नजर नहीं आना, इनसे बात नहीं करना। अदील साहब जो मेरे को इधर DVR दिखाया उन्होंने गेस्ट हाउस का, थाने में नहीं पड़ा था, सिर्फ एक गाड़ी की डिक्की में पड़ा हुआ है। हम मांग रहे हैं 10 दिन से गेस्ट हाउस की वीडियो हमने मांगी, नहीं दी उन्होंने। समीउल्लाह साहब से मैं भी गुजारिश करूंगा इनको भी इन्वेस्टिगेशन में लिया जाए, अदील SHO को भी लिया जाए, जुबैर साहब को भी लिया जाए। गेस्ट हाउस के बारे में शक का इजहार किया। SHO ने बोला, फिरोजाबाद ने नहीं वो क्लियर है जी। 5वें दिन बोला हमने तो सील कर दिया। ये तो कल सील्ड हुआ है,
तो किसको स्पेस दे रहे थे? किसको टाइम दिया आपने निकलने का? किसको टाइम दिया आपने यहाँ से भागने का? जहां मीर रजा को छोड़ा वहां कोई मौजूद नहीं था। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर एहसानुल्लाह की एयरवाई न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। एहसानुल्लाह ने बताया आखिरी बार मीर रजा ने उसकी गाड़ी में सफ़र किया। रास्ते में मीर रजा और एहसानुल्लाह की बातचीत होती रही। 4:57 उसका रेट आया, मैंने कबूल कर लिया। 4:06 पे हम उधर पहुंच गया। 4:09 पे मैंने रेट स्टार्ट किया। खालिद बिन वलीद रोड की तरफ हम निकल चुका है। बदराबाद से खान हॉस्पिटल की तरफ, स्टेडियम से मिलेनियम मॉल से परफ्यूम चौक, जवाहर मोड़ की तरफ से उल्टी हाथ में मुड़ गया, जो आगे मौसमियत की तरफ जो रास्ता जा रही है। ये सारा जो रास्ता है ये उसने खुद हमें बताया। फोन पे लगा हुआ था, उसने खुद बोला कि गाड़ी तेज चलाओ। और जब मैं उधर पहुंच गया, उसने हमें हमारा बना 597 रुपये, उसने हमें दिए 1000 रुपये का बकाया पैसा। उसको देने का कहा भाई ये पैसा ले लो, उसने कहा रखो आप पैसा रखो। फिर वो चला गया, गाड़ी से उतर गया। वेल जो है ना शादियाल आएगा, उसी सेट पे थोड़ा सा आगे तकरीबन 10-15 मीटर के आगे फासले पे वो जो पहाड़ जैसी चढ़ाई बना हुआ है, उसके ऊपर चढ़ के ये उसने खुद बोला इसी रास्ते से चला। पहले जैसी गली से नीचे उतर गया तो एक बैंक आता है, इससे थोड़ा सा आगे जब हम चला गया बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे मैंने उसको छोड़ दिया। जब मैंने उसको उतर रहा था तो उस वक्त वहाँ पे कोई भी नहीं था। सियासी मैदान से खबरें शामिल करेंगे। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफजई के दरमियान लफ्जी गोलाबारी। प्रोग्राम खबर में एक दूसरे पर इल्जामात। मिशाल यूसुफजई ने कहा बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राजा को डांटा और उनसे माजरत करवाई। सलमान अकरम राजा ने कहा मिशाल यूसुफजई झूठ बोल रही हैं, उनसे माफ़ी नहीं मांगी। बानी ने मिशाल यूसुफजई को पार्टी से निकालने का कहा था। ये पार्टी बानी की है, कोई पार्टी से निकाल नहीं सकता। मिशाल यूसुफजई का जवाबी वार। तकाजा मैं करता रहूंगा और मैं ये तकाजा भी करता रहूंगा कि खान साहब के केसेस के वक्त अदालतों के बाहर ये खान साहब का हुक्म है, पार्लियामेंटेरियंस आए खड़े हों। इन्होंने तो नहीं फर्ज निभाया ना। वो जो कॉल एक फॉर्मल मैसेजेस हुए, व्हाट्सएप मैसेजेस हुए, जिसने देखे वो आ गया, जिसने नहीं देखे वो नहीं आया। रास्ता रोकने वाले हैं वो पार्टी के अंदर हों या बाहर हों, उनसे मुझे डील करना पड़ेगा। तमाम पार्लियामेंटेरियंस मेरे साथ खड़े, चाहे वो नेशनल असेंबली के हो, चाहे वो सेनेटर्स हों, चाहे वो केपी के हों। खान साहब ने डांटा इस खातून को और कहा खबरदार जो तुमने आइंदा कोई बदकलामी की या झूठ बोला। मुझे कभी भी खान साहब ने नहीं डांटा। रसाई और रिहाई किसी चीज़ के लिए लाएमल नहीं देंगे। इन्होंने कहा कि मैं मिशाल से माजरत पाऊँ, मैंने शिकायत लगाई थी, मेरे सेनेट टिकट इलेक्शन में मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। खान साहब ने भी कहा कि इसको फारिग करो। अब ये बात सामने आ चुकी है, मुकम्मल झूठ है कि इससे कभी माफी मांगी हो। सलमान अकरम राजा बताएं अमेरिका से सियासी कैदियों के लिए आया 50 करोड़ रुपया कहाँ गया? अली अमीन गंडापुर ने जो 40 करोड़ रुपए दिए वो कौन खा गया? पीटीआई रहनुमा शानदाना गुलजार के सेक्रेटरी जनरल से सख्त सवाल। कहा यह कहना दुरुस्त नहीं कि अरकान ने पार्लियामेंट फंड नहीं दे रहे। राजा साहब कहते हैं कि 50,000 रुपये दिया में नहीं दे रहे तनख्वाह में। बहुत गलत बात कह रहे हैं सलमान साहब। 50,000 नहीं दे रहे पार्लियामेंटेरियन। इन सेनेटर्स ने, मैं 2 सेनेटर से आपको नाम दूंगी जिन्होंने मेरे पास इलेक्शन के पैसे नहीं थे, सेनेटर मोहसिन अजीज और सेनेटर स्वाति साहब। उनको जब पता चला, क्योंकि मैं तो तब नई जेल से निकली थी, उन्होंने मेरे इलेक्शन में कंट्रीब्यूट किया। अगर मैं आपको बताऊं कि जो कैदियों का पैसा अमेरिका से आया 50 करोड़, वो किसने खाया, फिर कौन उसका जवाब देगा? अगर मैंने बताया कि जो एलिमीन ने 40 करोड़ दिया वो पैसा कौन खा गया, तो फिर किसी के मुंह पे कुछ नहीं रहेगा। देखें, ये इत्तेफाक का वक्त है, इमरान खान की रिहाई का वक्त है। हर बंदा अपनी हया को भाग गया, खासकर वो लोग जिनके पास सीटें हैं। मैं MNA हूँ, मेरे पास ना कोई तंजीमी पोजीशन है, ना पार्टी के मैं ओहदेदार हूँ, मैं सिर्फ अपने हल्के की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। लेकिन हर बंदा अपना गिरेबान झांक के बात करे। सलमान अकरम राजा करप्शन के इल्जाम पर आग बगोला हो गए। पीटीआई जनरल सेक्रेटरी ने कहा गलाजत को हर तरफ गलाजत ही नजर आती है। मैं सियासत में पैसा कमाने नहीं आया, मेरा आखिरी टैक्स रिटर्न 30 करोड़ था। क्या मैंने पार्टी टिकट बेचकर रोजी कमाना थी? जो है उसको गलाजत ही नजर आती है, तो इसका जवाब बड़े भरपूर तरीके से दिया है। अदालतों का काम है उनको जवाब देना होगा, इल्जामात का उनको सबूत पेश करने होंगे। मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, यहाँ कोई पैसा कमाने नहीं आया। आखिरी टैक्स रिटर्न मेरा 30 करोड़ रुपए का है और पिछले 3 साल से मैंने एक मुकदमा नहीं किया। अब समझते हैं इस बात को, मुल्क के अमीर तरीन वकला में से था। ये मैंने पैसे कमाने के लिए बनाना था, मैंने टिकट बेच के रोजी कमानी थी। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे जानती है ये दुनिया। 35 साल से मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैंने कभी भी वकालत को जरिया माश सिर्फ नहीं समझा, मैंने इसको इबादत समझा। मेरे लिए सियासत भी इबादत है।
मैं जहाँ भी जाता हूँ पूरे दिल से जाता हूँ, रूह के साथ जाता हूँ और अपना तन मन धन उस काम में लगाता हूँ। पैसा कभी मेरे लिए मतमय नजर नहीं रहा, ना वकालत में और ना सियासत में। टाउनशिप थाने में 2 खवातीन की मौत कैसे हुई? लाहौर पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। पोस्टमार्टम में दोनों खवातीन के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले। CCPO कहते हैं नशे को मौत की वजह करार नहीं दिया। शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। खवातीन के खिलाफ नौसरबाजी के 5 मुकदमात दर्ज हैं। टाउनशिप थाने में पुलिस हिरासत के दौरान मरने वाली खवातीन पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। CCPO लाहौर ज़ीशान रजा कहते हैं दोनों खवातीन के खिलाफ नौसरबाजी के मुकदमे दर्ज थे। मौत कैसे हुई फोरेंसिक में सामने आ जाएगा। There is no physical violence marks on the parts of their body. वो नौसरबाजी के पर्चे हुए उन पे। तो अभी वेट करें रिपोर्ट का, जो फाइनल रिपोर्ट आएगी फोरेंसिक से, और हर चीज क्लियर हो जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया मरने वाली अनमोल और आमना के फेफड़ों पर स्याह धब्बे थे। दोनों के दिल में खून के लोथड़े पाए गए। जिगर, मैदे और गुर्दे मुकम्मल सेहतमंद पाए गए। तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले। पोस्टमार्टम मौत के 2 दिन बाद किया गया। मौत की हतमी वजह जानने के लिए खून और आज़ा के नमूने हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट के लिए भेज दिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में CCPO ने बताया किसी ने नहीं कहा कि मौत नशे की वजह से हुई, अलबत्ता शवाहिद मिले हैं। इंजेक्शंस का जिक्र किया है खवातीन ने, वो हम यूज करती रही हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक खातून के बाजू पे मल्टीपल निशान आए हैं सिरिंजेस के इंजेक्शन के। कैटेगोरिकली कभी भी नहीं कहा कि वो मंशियात की ओवरडोज से या एडिक्टेड थी। CCPO ने कहा कि दोनों खवातीन को शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। लोगों की खींचातानी के दौरान कपड़े फटे थे। पब्लिक ने उनको पकड़ा है, उस दौरान स्कफल के दौरान उनके कपड़े फटे हैं, और वो जब पुलिस स्टेशन में आई उस वक्त उनके कपड़े फटे हुए थे। अपना दुपट्टे से उसी कपड़ों को कवर करने की कोशिश कर रही थी। दोनों खवातीन के खिलाफ लाहौर के मुख्तलिफ थानों में 5 मुकदमात दर्ज हैं। PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल की डील 20 करोड़ में हुई। हनी ट्रैप में मुलव्वस टिकटॉकर से मुतालिक मजीद इंकशाफात भी सामने आ गए। पुलिस का कहना है हनी ट्रैप में मुलव्वस टिकटॉकर लारेब की शादी मुबैना कातिल गैंग के सरगना से हुई। गैंग लीडर ने लड़की को अब्दुल्ला ताहिर को हनी ट्रैप करने का टास्क दिया। टिकटॉकर लारेब ने अब्दुल्ला ताहिर को अपनी तस्वीर भेजी। अब्दुल्ला ताहिर की जानिब से जवाब न आने पर लड़की ने ड्राइवर से राबता किया। लड़की ने ड्राइवर को हनी ट्रैप करके कत्ल के मंसूबे को मुकम्मल कराया। PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल की डील 20 करोड़ रुपए से जायद में हुई। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटादू में सनावा के करीब सवारियों से भरपूर लोडर रिक्शा नहर में गिर गया। रिक्शे में 2 दर्जन से ज्यादा अफराद, 10 मासूम बच्चों और 2 खवातीन समेत 12 अफराद की लाशें कैनाल से निकाल ली गई हैं, जबकि 3 बच्चे अब भी लापता हैं। के दिन कोट अद्दू के रिहायशी खानदान के 26 अफराद निकाह की तकरीब में शिरकत के बाद घर लौट रहे थे कि टूटी फूटी और खस्ता हाल सड़क के बाइस सवारियों से भरा रिक्शा मुजफ्फरगढ़ कैनाल में जा गिरा। हादसे के फौरन बाद मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत 11 अफराद को तो जिंदा निकाल लिया, मगर 13 मासूम बच्चों समेत 15 अफराद कैनाल की नजर होकर लापता हो गए। रिक्शा चूँकि नहर में जा गिरा मुजफ्फरगढ़ कैनाल में, उसमें 15 लोगों की डेथ हो गई है और 11 लोग अपनी मदद आप के तहत लोगों ने फौरन निकाल ली। 12 लोगों की डेड बॉडीज जो है हमें मिल गई है और 3 लोगों की डेड बॉडीज के लिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जाँ बहक और लापता होने वाले मासूम बच्चों की उम्रें 3 से 15 साल के दरमियान है। नन्हे बच्चों के जनाजे उनके घरों में पहुँचे तो हर आंख अश्कबार हो गई और पूरे इलाके में कोहराम मच गया। एक रिक्शा उलट गया हमारा, बच्चे नहर में गिर गए। तकरीबन 22-23 बच्चे थे, उसमें मेरा बच्चा दिलावर था। मेरा बच्चा दिलावर था। नहर में लापता होने वाले मजीद 3 बच्चों की जिंदगी की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं, लेकिन रेस्क्यू का सर्च ऑपरेशन आखिरी लाश मिलने तक जारी रहेगा। खबर आपको देंगे पीपी का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का अमल रोकने के लिए अदलिया से रुजू का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीपी हुकूमत साजी के खिलाफ आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त करेगी। तफसीलात जानेंगे जहांगीर खान से। जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के ज़राए ने तस्दीक की है कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज रात को गुज़िश्ता रोज़ फरियाल तालपुर की सदारत जरदारी हाउस इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर
सरदार याकूब खान समेत अरकान जो नौ मुंतखब हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली के, वो शरीक हुए, जिनमें मलिक जफर इकबाल और माजिद खान समेत जो पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स थे वो भी इस मुलाकात का हिस्सा थे। इस मुलाकात के दौरान जो इजलास था उसमें ये अहम फैसला सामने आया है कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में कानून साजी का अमल रोकने के लिए आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट से रुजू करेगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी के खिलाफ आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाही की दरख्वास्त दायर करेगी। इस हवाले से पीपल्स पार्टी की जो लीगल टीम है उनको फौरी तौर पर पटिशन दायर करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में ये फैसला किया गया कि 2 अजला में इलेक्शन के बगैर आज़ाद कश्मीर असम्बली नामुकम्मल है। 2 अजला में इलेक्शन के बगैर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी गैर आइनी होगी। पीपल्स पार्टी के इस इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि आज़ाद कश्मीर के वो हल्के जिनमें 5 हल्के शामिल हैं जहां पर दोबारा इलेक्शन का मुतालबा भी पार्लिमानी पार्टी के इस इजलास में सामने आया है, जिसमें कोटली के 3 जबकि मुजफ्फराबाद के 2 हल्के शामिल हैं। इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन में होने वाली धांधली के खिलाफ मुतफिका तौर पर करारदाद भी मंजूर की गई है। और इस इजलास में जहांगीर खान अपडेट करे थे, शुक्रिया। खलीज में हिजानी सूरत हाल का जल्द खात्मा करेंगे, मिलकर कोशिश करेंगे, जल्द अमन कायम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के कौमी दिन पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा मक्का दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, अमन और खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की में अक़लियतों के किरदार को खराज तहसीन पेश किया। ने मक्कातुल मुकर्रमा में ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट किया है, ये बात बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ। ये डिफेंस पैक्ट किसी मुल्क के खिलाफ ये मुआहिदा नहीं हुआ, ये मुआहिदा है अमन को फरोग देने का, ये मुआहिदा है तरक्की और खुशहाली को फरोग देने का। जो गल्फ के अंदर एक हैजानी कैफियत मौजूद है, उम्मीद की जानी चाहिए कि हम सब मिलकर इसका खात्मा करेंगे और खित्ते में अमन कायम होगा। कायम रब्ते मिल्लत से है, तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं। पाकिस्तान पाइंदाबाद। सऊदी बादशाह का मक्का इजलास पर मजलिस शूरा इजलास से खिताब, खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा मक्का इजलास तीनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। ये इजलास इलाकाई चैलेंजेस से निमटने की मुश्तरका कोशिशों और तवील मुद्दती दिफाई शराकत दारी की बुनियाद मजबूत करने में मुआवन साबित होगा। शाह सलमान ने सऊदी अरब के तुर्किया और पाकिस्तान के साथ तारीखी ताल्लुकात को सराहा। शाह सलमान ने कामयाब इजलास पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब उर्दवान का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान पहुँच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा उमूर, ख़ित्ते की सूरत हाल और ईरान अमरीका मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दौरान मोहसिन नकवी कई बार तेहरान गए थे। रावलपिंडी में दहशतगर्द की हलाकत, पुलिस का बयान सामने आ गया। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस ने कहा है मोहम्मद हुसैन नामी शख्स ने माल रोड पर फोर्सेस की गाड़ी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन का ताल्लुक एक सियासी जमात से था। हलाक होने वाले दहशतगर्द से बरामद मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान, मज़ीद शवाहिद सामने आए हैं। तर्जुमान पुलिस का कहना है दहशतगर्द की फायरिंग से सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम का एक एहलकार जख्मी हुआ। फायरिंग का वाक़या आज सुबह 11:15 पर पेश आया था। रावलपिंडी फायरिंग वाक़या PTI का गैर जानिबदाराना जुडिशल तहकीकात का मुतालबा। कहा तहकीकात मुकम्मल होने से पहले किसी सियासी जमात या कारकुन को जिम्मेदार ना ठहराया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है PTI पुरअमन सियासी जमात है, दहशतगर्दी पर यकीन नहीं रखती। किसी दहशतगर्द का PTI क़यादत या पार्टी की किसी विंग से ताल्लुक़ नहीं। हसास मामले पर गैर जिम्मेदाराना बयान और क़यासराइयों से गुरेज किया जाए। वाक़े की शफ़ाफ, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, तशद्दुद पे बिलीव नहीं करती, इंतशार पे बिलीव नहीं करती, दहशतगर्दी पे कभी भी बिलीव नहीं करती। मैं दरख्वास्त करूँगा कि फेयर, ट्रांसपेरेंट, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करो और मुझे उम्मीद है कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन होगी। जो भी इन्वॉल्व होगा उसको कैफिर किरदार तक पहुँचाओ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी के साथ कभी कोई ऐसा राबिता नहीं हो सकता, न किया है न कभी करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे या उनको इनकरेज करे। ईरान के पैसों को हम कंट्रोल करते हैं, मैं उनका बैंकर हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप ने मीडिया को टेलीफोनिक इंटरव्यू में बताया ईरानी हुकाम बहुत चालाक मुज़ाकरातकार हैं
وہ کسی بات پر اتفاق کرتے ہیں پھر میڈیا کے سامنے مکر جاتے ہیں. وہ بہت بے ایمان لوگ ہیں. ان کی کرنسی کی کوئی قدر نہیں رہی. وہ اپنے فوجیوں کی تنخواہیں نہیں دے پا رہے. معاشی طور پر ان کی حالت بہت خراب ہے. جب تک امریکہ ایران کی شرائط تسلیم نہیں کرتا آبنائے ہرمز نہیں کھولی جائے گی. سیکریٹری سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل محسن رضائی نے چینی سفیر سے ملاقات میں کہا امریکہ مسلط کردہ جنگ ختم کرے, منجمد اثاثے بحال کرے, لبنان سمیت پورے خطے میں جنگ بند کی جائے. ایران اور عمان کے درمیان ہرمز کا ممکنہ معاہدہ آبنائے کی بندش سے الگ معاملہ ہے. سلامتی کونسل میں ایران مخالف قرارداد کی حمایت نہ کرنے پر چین کے اقدام کو سراہتے ہیں. کولمبیا میں 7.4 شدت کے زلزلے سے تباہی مچ گئی. 132 افراد ہلاک اور 570 زخمی ہوئے. درجنوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں. 6 ایئرپورٹس متاثر. فلائٹ آپریشن معطل کر دیا گیا. زلزلہ متاثرہ شہروں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں.